दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को मेटा ट्रेडर 5 मींस MT5 को इस्तेमाल करने का पूरा तरीका बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों MT5 क्या चीज होती है। दोस्तों दुनिया का कोई भी ब्रोकर है ना, वो आपको जिसके अंदर आप फंड रखते हैं, जिसके अंदर आप डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं, अगर वहां से आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो वो ब्रोकर से ज्यादातर स्लो होते हैं और उनके अंदर काफी ज्यादा ऐसे ऑप्शंस नहीं होते हैं जो ट्रेडिंग के लिए आपको जरूरी होते हैं। तो उसके लिए MT5 एक टूल बनाया गया है जो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, जो सेकंड से भी कम टाइम में चीजें एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि कुछ जो स्कैल्पर्स होते हैं, कुछ इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, उनको जो फैसले होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा जल्दी लेने होते हैं। तो वो अगर अपने ब्रोकर पर ही बाय सेल करने लग जाए ना, तो वहां पर उनका सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो होता है। और स्पेशली न्यूयॉर्क टाइम में जब बहुत ज्यादा ट्रेडर्स मार्केट में एक्टिव होते हैं, या न्यूज टाइम में जब बहुत ज्यादा ट्रेडर मार्केट में एक्टिव होते हैं, तो जो ब्रोकर्स के जो सर्वर्स होते हैं ना, वो बैठ जाते हैं। लेकिन MT5 उस टाइम भी चलता रहता है। तो आपने जस्ट क्या करना होता है कि अपने ब्रोकर को जहां पर आपने डिपॉजिट किया है, उसको MT5 के साथ कनेक्ट करना होता है। फिर वो सारे फीचर्स, आपका जो सारा फंड है वो आपको MT5 में नजर आने लग जाता है। MT5 के अंदर आपने ट्रेडिंग करनी होती है, हर चीज करनी होती है, स्टॉप लॉस लगाने हैं, टेक प्रॉफिट लगाने हैं, आपने हर चीज उस पर करनी है। जो भी आपका प्रॉफिट लॉस हो रहा होता है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रोकर से कटता रहता है या बढ़ता रहता है। यानी कि आपको अगर MT5 में, क्योंकि आपने अकाउंट कनेक्ट किया है ना, MT5 में अगर लॉस होगा तो वो आपको ब्रोकर के अंदर भी माइनस में चला जाएगा बैलेंस। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो ब्रोकर में। एंड में जो विड्रॉल है वो आप ब्रोकर से कर सकते हैं, जो डिपॉजिट है वो ब्रोकर में कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग करनी होती है वो आपने MT5 में करनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल पर 2 से 3 घंटे काम करके महीने के $200-300 कमाना चाहते हैं कैप्चा टाइपिंग करके, तो मैंने प्रूफ के साथ एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने ब्रोकर को अपने MT5 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों MT5 तो एक ट्रेडिंग टूल है ना, आपने यहाँ पर जाकर ट्रेड्स करनी होती है, अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना होता है, प्रॉफिट लॉस की ट्रेड्स को कट करना होता है, स्टॉप लॉस लगाना होता है, टेक प्रॉफिट लगाना होता है। लेकिन ब्रोकर तो अलग ही होता है ना, जिसके अंदर आपने डिपॉजिट किया होता है और जो प्रॉफिट है वो आपका ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐड होता रहेगा, फिर आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो इन दोनों को कनेक्ट करना होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक्सनेस है, अगर आप पाकिस्तान में तो एक्सनेस से सबसे ईजिली अकाउंट बनता है। अगर आपको एक्सनेस अकाउंट बनाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा एक्सनेस अकाउंट बनाने का तरीका, आप उस वीडियो को देखकर एक्सनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर डिपॉजिट करने के बाद आपने इसको MT5 के साथ कनेक्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपने सिर्फ एक बार ही किसी VPN को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, सिर्फ कनेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद आप हर टाइम चला सकते हैं। तो VPN को डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करेंगे, उसको रन करेंगे। उसको रन करने के बाद आपने MT5 को ओपन करना है। MT5 को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों आपने एक्सनेस को सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर जब आप फर्स्ट टाइम MT5 ओपन करेंगे ना, तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। मैं आपको बैक जगह ऐसे, आपने यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। उसको यहाँ पर आपने नीचे एक्सनेस सर्च करना है, EXNESS, ठीक है। जैसे आप एक्सनेस सर्च करेंगे ना, आपके सामने एक्सनेस की काफ़ी ज़्यादा कंपनीज आ जाएंगी। यहाँ पर नीचे की तरफ आप आएंगे ना, तो आपको एक्सनेस टेक्नोलॉजीज LTD का बटन नजर आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कहेगा कि भाई यहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल लें। तो डिटेल्स के लिए आपने वापस से एक्सनेस में जाना है। जाने के बाद यहाँ पर देखिए, मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ। एक्सनेस में जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर डिटेल्स का बटन नजर आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। सेटिंग्स पर जाना है और यहाँ पर ये आपकी डिटेल्स नजर आ रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर सर्वर को कॉपी करना है। यहाँ पर देखें MT5 Real 35 है, तो आपने यहाँ पर जाकर MT5 Real 35 चूज कर लेना है। लॉगिन डाल देना है, वो वाला जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पर ये देखें, ये बार लॉगिन जो एड्रेस ये, और जो पासवर्ड है जो आपने एक्सनेस अकाउंट बनाते हुए दिया था, वो आपने यहाँ पर नीचे पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद जैसे पासवर्ड डालकर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर ये देखें टिक का बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और आपका जो भी फंड्स हो जो आपने एक्सनेस के अंदर डाला है, वो आपको MT5 के अंदर नजर आने लग जाएगा। तो दोस्तों जब आप अकाउंट को कनेक्ट कर लेंगे तो आपके MT5 में इस तरह से आपको आपके डॉलर्स नजर आने लग जाएंगे, जो मेरा बैलेंस नजर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर ना एक डेमो अकाउंट जो एक्सनेस का होता है, तो वो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। देखें ऊपर आपको लिखा नजर आ रहा है एक्सनेस टेक्नोलॉजी डेमो अकाउंट। लेकिन अगर आपका रियल अकाउंट होगा ना, तो आपको रियल लिखा नजर आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो सर्वर है ना, जब आप चूज़ कर रहे होते हैं MT5 Real 35, MT5 Real 45, तो वो मैंने डेमो अकाउंट क्रिएट करके MT5 ट्रायल 35 उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने कनेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपने कैसे ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पर नीचे आपको कोट्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ना यहाँ पर सारी करेंसीज आ जाएंगी जिस पर आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये वैसे तो रैंडमली कोई भी करेंसीज आ रही होंगी, तो आपने इनको पहले डिलीट करना है। तो आप इसको स्लाइड करेंगे ना, तो यहाँ पर डिलीट का बटन आ रहा है, आपने एक एक करके इन सबको डिलीट कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपने जस्ट वो करेंसीज ऐड करनी है या वो पेयर्स ऐड करना है जिसके अंदर आप ट्रेड करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आप ज़्यादातर गोल्ड पर ट्रेड करना चाहेंगे, आप ज़्यादा सिल्वर के अंदर, यूरो USD के अंदर, या पाउंड के अंदर, या ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर, या अगर आप क्रिप्टो करते हैं तो आप BTC के अंदर ट्रेड करना चाहेंगे, इथेरियम के अंदर, तो आपने जस्ट वो यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। देखिए यहाँ पर एक गोल्ड ऐड है, आपने यहाँ पर दूसरा पेयर भी ऐड करना है। वो आप कैसे ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपने यहाँ पर ऊपर सर्च के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने वो पेयर फाइंड करने हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ऐड करना चाहता हूँ यूरो
USD, ठीक है, वो आ गया। मैं इसको चूज़ कर लूँगा। फिर मैं GBP यानी कि पौंड के अंदर करना चाहता हूँ तो GBP USD, साथ USD ज़रूर लगाना है क्योंकि हम USD के अंदर ही ट्रेड कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं करना चाहूँ तो BTC के अंदर मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं लिखूँगा BTC बिटकॉइन के अंदर USD, तो ये आ गया है। फिर इसके बाद अगर मैं इथेरियम पे करना चाहूँगा तो मैं ETH USD, सबके ना सिंबल्स होते हैं। अगर इथेरियम का सिंबल ETH है, बिटकॉइन का BTC है, इस तरह ही पाउंड का GBP है, और यूरो की करेंसी का EUR है, ठीक है। वो करेंगे बाद यहाँ पर आप दोबारा से वापस आएंगे ना बैक, और बैक पे जाएंगे तो देखें यहाँ पर ये सारे ऐड हो गए हैं। गोल्ड है अब हमारे पास, यूरो है, पाउंड है, BTC और इथेरियम है। और मैं मोस्टली इन्हीं पर ट्रेड करता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो इस वर्ल्ड के यानी कि कह लें कि 75 या 70% यूज़र्स हैं ना, वो इसी पर ट्रेड करते हैं। मोस्टली तो ज़्यादा गोल्ड पर ही करते हैं, गोल्ड पर या यूरो पर, और क्रिप्टो में अगर जाएँ तो वो BTC पर ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि जिस पर भी आप ट्रेड करना चाहते हैं ना, जस्ट उस पर क्लिक करना है। जैसे मैं गोल्ड पर ट्रेड करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर चार्ट के बटन पर जब मैं क्लिक करूँगा ना, तो दोस्तों मैं नीचे भी चार्ट के सेक्शन में आ जाऊँगा और मेरे सामने गोल्ड का चार्ट भी आ जाएगा। अब दोस्तों आपको बार बार ना खुद से टाइप करने की चार्ट की ज़रूरत नहीं है। ऊपर जहाँ पर XAU USD लिखा है ना, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखें आपके यहाँ पर सारे चार्ट्स आ गए हैं, BTC, इथेरियम, यूरो, GBP। जस्ट आप उस पर क्लिक करेंगे ना किसी पर भी तो वो चार्ट आ जाएगा। अब देखें अगर मेरा गोल्ड का चार्ट ओपन है ना, तो मैं यहाँ पर BTC का चार्ट ओपन करना चाहता हूँ तो मैं BTC पर क्लिक करूँगा तो मेरा BTC का चार्ट आ जाएगा मेरे सामने। तो यहाँ पर देखें BTC का चार्ट आ गया है। ये फर्स्ट टाइम क्योंकि हमने लॉगिन किया है ना, तो इतना टाइम लगा तो 1 सेकंड में आ जाता है। अब दोबारा से BTC पर जाऊँगा तो 1 सेकंड में आ जाता है। वो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लोडिंग ज़्यादा ली। अब हमने ट्रेड कैसे करनी है, तो दोस्तों यहाँ पर आपने अगर कोई भी एनालिसिस वगैरह कर लिया है और ट्रेड करनी है ना, तो हम MT5 को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी स्पीड फास्ट होती है। और उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर स्क्रीन पर कहीं भी आप टैप करेंगे, या अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करें तो लॉन्ग प्रेस करेंगे, ठीक है। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो कैंडल्स हैं वो कैंडल स्टिक्स ही रहने देनी है। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर काउंटडाउन टू बार क्लोज है, ये अगर आपका ऑफ है तो आपने इसको ऑन कर लेना है। इसका क्या फ़ायदा है कि अगर मैं बैक जाकर आपको दिखाऊं, साइड पर ना आपको सेकंड्स नज़र आ रहे हैं कि एक कैंडल क्लोज होने में कितना टाइम बाकी है। मैं 1 मिनट की कैंडल खोल के दिखाता हूँ, ये देखें तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 1 मिनट की कैंडल होने में 10 सेकंड्स बाकी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं ना, जो ज़्यादातर मोस्टली उसी चीज़ पर काम करती हैं कि कैंडल क्लोज होते ही मैं ट्रेड लूँगा। तो पहले MT5 में ना सेकंड्स नज़र नहीं आते थे, अब ये भी नज़र आने लग गए हैं। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि कब कैंडल क्लोज होनी है वो हमें नज़र आ जाता है। और कौन से टाइम फ्रेम पर आपने काम करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे ऊपर M1 लिखा है ना, इसका मतलब 1 मिनट है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऊपर सारे टाइम आ गए हैं। M2 यानी कि 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 5 मिनट, इस तरह से 1 आवर, 2 आवर। अगर आप ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने देखें काफ़ी सारे ना यानी कि टाइम फ्रेम्स आ गए हैं। जिस टाइम फ्रेम पर आप काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपने ट्रेड कैसे करनी है। तो यहाँ पर दोबारा से लॉन्ग प्रेस करने के बाद सेटिंग्स पर आप जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ना आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। तो आपने दोस्तों यहाँ पर ये काउंटडाउन बार्स का यानी कि ऑप्शन है, इसको ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेड पोजीशंस है इसको ओपन कर लेना है, ट्रेड ऑर्डर्स है इसको ओपन कर लेना है, SLTP लेवल्स हैं इनको ओपन कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं इनको ऑफ भी रहने दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा चीज़ें ऑन करेंगे ना तो आपकी जो चार्ट है ना वो थोड़ा मैसी हो जाएगा, आपको ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो आप बस ये मेन चीज़ों को ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि मेरा एंड्रॉयड ये जो है ना आईफोन है, अगर आपका एंड्रॉयड है ना तो आपको इन्हीं ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन नज़र आएगा 1 क्लिक ट्रेडिंग। तो वो मुझे यहाँ पर ऊपर आ रहा है, लेकिन आपको जब यहाँ पर सेटिंग्स पर जाएंगे ना तो यहाँ पर नीचे नज़र आ रहा होगा। तो आपने उस पर चले जाना है। जाने के बाद ना जैसे मैं यहाँ पर ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें 1 क्लिक ट्रेडिंग ओपन होकर ना आपके सामने इस तरह से ऊपर बाहर आ जाता है। बस आपने क्या करना होता है कि अगर आपको यहाँ पर लगता है ना सेल जाएगा तो आपने बस यहाँ पर सेल के बटन पर क्लिक करना है। देखें ये फर्स्ट टाइम मैं क्योंकि 1 क्लिक ट्रेडिंग ऑन की है तो मुझे ये पूछ रहा है कि वाकई आप 1 क्लिक ट्रेडिंग ओपन करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं सिर्फ एक क्लिक करूँगा, तो जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा ना तो वो उसी टाइम सेल हो जाया करेगा मार्केट में। देखें मैं यहाँ पर सेल करूँगा तो उसी टाइम मेरा सेल ऑर्डर लग गया है। मैं नीचे ट्रेड पर जाकर दिखाता हूँ, देखें मेरी सेल की ट्रेड लग गई है और वो मार्केट में चलने लग गई है। मैं जैसे इसको क्लोज करना चाहता हूँ ना तो मैं जस्ट यहाँ पर इस पर जाऊँगा, क्लोज ट्रेड, क्लोज। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं कि MT5 को हमने स्पीड से कैसे यूज़ करना है। क्योंकि MT5 को इसलिए हम डाउनलोड करते हैं कि इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, कि हमने फास्ट ट्रेड कैसे लेनी है, हमने जल्दी जल्दी स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काफ़ी सारे जो स्कैल्पर्स होते हैं ना उनको सेकंड्स के अंदर स्टॉप लॉस लगाना होता है। बटन पर क्लिक करूँगा मेरी लाइन आ जाएगी कि मैंने यहाँ पर सेल कर दिया है। अब स्टॉप लॉस जल्दी जल्दी कैसे लगाना है, उसके लिए जो ये लाइन नज़र आ रही है ना इस पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, एड स्टॉप लेवल पर क्लिक करके बस SL पर आपने आ जाना है। ठीक है, SL पर आने के बाद आप इसको स्लाइड करके नीचे करेंगे तो देखें वो SL की लाइन आ गई है। अब उसको अपने हाथों से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए मैं टच कर रहा हूँ ना तो वो ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, जैसे ही आपने जहाँ पर SL लगाना है वहाँ पर ले जाएं, ले जाने के बाद मॉडिफाई पर क्लिक करें। आपका जो SL है ना वो वहाँ पर लग गया है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये नज़र लग। अब जैसी मार्केट वहाँ पर जाएगी ना तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। और
आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कितना लॉस होगा। देखें जब आप उस एसएल पर क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पर लिखा नज़र आ रहा है कि आपको $3.38 का लॉस होगा। और अगर आप टीपी लगाना चाहते हैं टेक प्रॉफिट, कि मुझे कितना प्रॉफिट हो तो मैं मार्केट से निकलूँ, तो उसके लिए दोबारा से आपने यहाँ पर लाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने टीपी पर टिक करके आपको टीपी की लाइन नज़र आ जाएगी। ये देखिए आपने इस टीपी की लाइन को जहाँ तक लेके जाना है, जैसे कि मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ कि मुझे जब $10 का प्रॉफिट होगा ना तब मैं निकलूँ। और उसके बाद यहाँ पर दोबारा से नीचे मॉडिफाई पर क्लिक कर देना है। तो मेरे दोनों ऑर्डर्स लग गए हैं। अब मुझे टीपी भी लग गया है, मेरा एसएल भी लग गया है। अब मुझे मार्केट में अगर मैं मार्केट के अपने मोबाइल को ऑफ करके भी चला जाता हूँ तो मुझे इशू नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मार्केट मेरे हिस्से में जाएगी तो मुझे $10 बच जाएंगे और मैं ऑटो निकल जाऊँगा मार्केट से $10 प्रॉफिट लेके। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ट्रेड्स को ना बहुत जल्दी क्लोज करना चाहते हैं, करके यहाँ पर क्लोज करने का बहुत टाइम लग जाता है ना, तो जैसे ही आप यहाँ पर ट्रेड लगी हुई है ना तो आपको लगता है कि मार्केट में कोई न्यूज़ आने वाली है या मार्केट रिवर्स होने वाली है, तो जस्ट उस लाइन पर दोबारा से क्लिक करें, क्लोज, डन, आपकी ट्रेड क्लोज हो चुकी है। यानी कि अब आपकी कोई ट्रेड मार्केट में नहीं लगी हुई, यहाँ पर देखें क्लोज हो गई है। और आप जो भी ट्रेड्स क्लोज करते हैं, बेशक वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, वो हिस्ट्री के अंदर सेव होती है। नीचे हिस्ट्री का आपको एक बटन नज़र आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो देखें यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर वो सारी ट्रेड्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दोबारा आप चार्ट्स में जाते हैं ना, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप लगाते हैं कि यहाँ पर आपको यानी कि बाय जाएगी, तो दरमियान के अंदर ना आपको लिखने का ऑप्शन नज़र आ रहा है कि आप कितनी लोट लगाना चाहते हैं। तो वो लोट्स का आपको समझ आनी चाहिए कि कितनी होती हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाऊं ना, तो ये BTC का मैंने चूज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर मैं फुल 1 लिखता हूँ ना तो इसका मतलब है कि मैं पूरा एक BTC बाय कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 1 लिख कर यहाँ पर बाय के बटन पर क्लिक करता हूँ ना तो मैंने 1 BTC बाय कर लिया है, तो उस हिसाब से मेरा लॉस और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा जल्दी से होगा। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी इसका एसएल लगाना पड़ेगा। जो बाय की ट्रेड होती है ना उसका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लगता है, जो सेल की ट्रेड होती है उसका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगता है। अब क्योंकि हमने बाय की ट्रेड ली है तो इसका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लगेगा, तो मैं इस लाइन पर क्लिक करूंगा, ऐड स्टॉप लेवल्स में एसएल पर क्लिक करूंगा और टीपी पर भी इसी पर क्लिक कर देता हूं। ठीक है, तो मेरे पास दोनों लाइंस आ गई हैं। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैं यहाँ पर रखता हूँ $130 का, जो टेक प्रॉफिट है वो मैं रखता हूँ यहाँ पर $300 का, और उसके बाद यहाँ पर मैं मॉडिफाई के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो मेरी जो दोनों चीज़ें हैं वो सेट हो चुकी हैं। यहाँ पर अब देखें, अब मुझे ना डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं मार्केट से चला भी जाऊँ या मैं अपना लैपटॉप या मोबाइल बंद भी कर दूँ तो मेरी जो ट्रेड्स हैं वो चलती रहेंगी।